अरे वाह, आज तो पार्टी के अंदर मजे आ गए। लेकिन मेरे पेट के अंदर ना जाने क्यों इतनी ज़्यादा जलन मच रही है। ऐसा लग रहा है पेट के अंदर कुछ जल रहा है। अरे मम्मी पापा प्लीज़ मेरी हेल्प करो। अरे बेटे मोटू लाल, ज़रूर तुम इस बार भी पार्टी में हद से ज़्यादा खाना खाकर आए होगे, इसीलिए तुम्हारे पेट में जलन मच रही है। दादाजी, आपने तो बिल्कुल सही गैस करा है, लेकिन आप मुझे ये एंटा एसिड की दवाई क्यों दे रहे हैं? आखिरकार मेरे पेट का दर्द इससे कैसे ठीक होगा? ज़रा बताइए तो सही, तभी खाऊंगा मैं ये दवाई। बेटा, हमारे पेट के अंदर खाना पचाने के लिए एसिड्स होते हैं और इन्हीं एसिड्स की हेल्प से हमारे पेट का खाना पचता है। जब भी हम लोग ज़रूरत से ज़्यादा खाना खा लेते हैं तो ये एसिड्स भी ज़्यादा बनना शुरू हो जाते हैं। इसी वजह से हमारे पेट के अंदर जलन होती है। ये दवाई खा लो और फिर मन्नू भैया से क्लास 7th का एसिड बेसिस और सॉल्ट चैप्टर पढ़ लेना, वो बहुत अच्छे से समझा देंगे तुम्हें। हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7th का एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। एंड थैंक यू दादाजी फॉर रिकमेंडिंग माय चैनल। तो सबसे पहले पढ़ते हैं एसिड्स के बारे में। जो एसिड्स होते हैं वो होते हैं सोर इन टेस्ट, मतलब कि कोई भी सब्सटेंस जो सोर है टेस्ट के अंदर वो एसिडिक होगा जनरली। तो सोर का मतलब क्या होता है? मतलब खट्टा। कोई भी चीज़ खाने में खट्टी लगे तो वो एसिडिक होगी। अच्छा, एसिड्स के एग्जाम्पल क्या होते हैं? कर्ड, लेमन जूस, ऑरेंज जूस, विनेगर, ये सब एसिड्स के एग्जाम्पल हैं। हमारे जो स्टमक के अंदर खाना डाइजेस्ट करने वाले डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं वो भी एसिडिक होते हैं। और पता है कौन सा एसिड होता है हमारे स्टमक के अंदर? दैट इज HCl। तो आपको याद रखना है HCl एसिड होता है हमारे स्टमक के अंदर। फिर बात करते हैं बेसिस की। जो बेसिस होते हैं वो एसिड्स के बिल्कुल अपोजिट होते हैं, मतलब कि उनके दुश्मन। और बेसिस कैसे होते हैं? बिटर होते हैं टेस्ट के अंदर और सोपी होते हैं, मतलब कि आप इन्हें टच करोगे तो ऐसी फीलिंग आएगी जैसे आप किसी सोप को टच कर रहे हो। और बिटर होते हैं ये टेस्ट के अंदर। तो कोई भी सब्सटेंस जो कि बिटर है यानी कि कड़वा है टेस्ट के अंदर और सोपी है टू टच, आप जैसे ही उसे टच कर रहे हो वो सोप जैसी फीलिंग आ रही है आपको उसे टच करते ही, तो वो क्या होगा? दैट विल बी बेसिक इन नेचर। अच्छा, बेसिस का एग्जाम्पल क्या होता है? बेकिंग सोडा, एंटा एसिड, कॉस्टिक लाइम। जो हमारे घर के अंदर सर्फ यूज़ होता है दैट इज़ ऑल्सो अ बेस, और सोप यूज़ होता है वो भी बेस होता है। तो जनरली बेसिस क्या होती हैं? जो भी चीज़ सोपी होती हैं टच के अंदर और जो बिटर होती हैं। एसिड्स और बेसिस दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन होते हैं। चलो, अब ये तो हमें समझ में आ गया बिल्कुल क्लियरली। लेकिन भैया, आखिरकार हमें ये कैसे पता लगता है कि कोई चीज़ एसिड है या फिर बेस? वाह मोटू लाल, सवाल तो बहुत अच्छा है। कोई चीज एसिड है या फिर बेस है ये कैसे पता लगता है? विद द हेल्प ऑफ इंडिकेटर्स, केमिकल्स जिनका यूज करके हम पता लगा सकते हैं कि कोई चीज एसिडिक है या फिर बेसिक है नेचर के अंदर, उन्हें ही हम लोग बोलते हैं इंडिकेटर्स। तो यहाँ पर इंडिकेटर्स की डेफिनेशन है, तो आप इजीली गैस कर सकते हो। जो इंडिकेटर्स होते हैं वो कैसे बताते हैं हमें कि कोई चीज़ एसिडिक है या बेसिक है? बाय चेंजिंग देयर कलर। कलर चेंज करके बता देते हैं हमें कि कोई चीज़ एसिडिक है या फिर बेसिक है। अब देखो, कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं जैसे कि टर्मरिक, लिटमस, चाइना रोज, और हमारे और भी बहुत सारे होते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स, लेकिन ये कुछ मेन नेचुरल इंडिकेटर्स हैं जो कि नेचुरली अकरिंग इंडिकेटर्स होते हैं, जिनकी हेल्प से हमें नेचुरली पता चल जाता है कि कोई चीज़ एसिडिक है या फिर बेसिक है। जो एक सबसे कॉमन इंडिकेटर है लिटमस सॉल्यूशन, जो कि एक नेचुरल इंडिकेटर है, उसकी हेल्प से भी हमें पता चलता है कि कोई चीज़ एसिड है या फिर बेस है। तो देखो, यहाँ पर हमने लिया है लिटमस पेपर। लिटमस पेपर था ब्लू कलर का, जैसे ही मैं उसे एसिड के अंदर डालूंगा वो रेड कलर का हो जाएगा। अगर एक रेड कलर के लिटमस पेपर को मैं बेस के अंदर डालूंगा तो वो ब्लू कलर का हो जाएगा। अच्छा, क्या होगा अगर मैं इस रेड वाले लिटमस पेपर को एक एसिड के अंदर डाल दूं? अब एसिड के अंदर तो डालने से रेड कलर में ही बदलता है हमारा लिटमस, तो अब रेड ही मैंने पेपर डाला है तो रेड कलर के अंदर वो कैसे चेंज होगा? कलर तो सेम ही रहने वाला है। अच्छा, अगर ब्लू कलर के लिटमस पेपर को इसमें डालूं, बेस के अंदर डालूं, तो उसका कलर कैसा रहेगा?
सेम ही रहेगा, क्योंकि बेस के अंदर तो लिटमस का कलर क्या होता है, ब्लू। तो आपको अगर किसी भी चीज़ के बारे में चेक करना है कि वो एसिडिक है या बेसिक है, तो आपके पास 2 कलर के लिटमस पेपर होने चाहिए, एक रेड एक ब्लू। अगर आप ब्लू कलर का लिटमस पेपर उसके अंदर डालते हो और उसका कलर रेड हो जाता है तो समझ जाना वो एसिड है। फिर दूसरा वाला लिटमस पेपर खराब करने का कोई भी फायदा नहीं है। तो ब्लू लिटमस टर्न्स रेड एंड रेड लिटमस टर्न्स ब्लू। एसिड्स के केस में और बेसिस के केस में ऐसा होता है। तो ये हमारा एक सिंपल तरीका है। टर्मरिक और चाइना रोज के थ्रू भी हम लोग ये पता लगा सकते हैं। तो चाइना रोज क्या होता है, एक ऐसा इंडिकेटर है जो कि डार्क पिंक कलर का हो जाता है जब उसके अंदर हम लोग कोई भी एसिडिक चीज डालते हैं, और ग्रीन कलर का हो जाता है जब उसके अंदर कोई बेसिक चीज डालते हैं। अच्छा, टर्मरिक का एक एग्जांपल ले लो, हल्दी। यहाँ पर हल्दी को हमने पानी के अंदर डिसॉल्व करा है। तो एक ऐसा एक्सपेरिमेंट मैंने भी करा था। हल्दी को मैंने पानी के अंदर अच्छे से मिक्स कर लिया। आफ्टर मिक्सिंग इट मैंने उसके अंदर बेस डाला। अब बेस के लिए हम लोग क्या चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, देखो ये सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या लिया था, मैंने डिटर्जेंट पाउडर लिया था, थोड़ा सा सर्फ लिया था और उसे इस हल्दी के सॉल्यूशन में डाल दिया। जैसे ही डाल के मैंने मिक्स करा, ये रेड कलर का बदल गया। तो आप इस एक्सपेरिमेंट को घर पे भी कर सकते हो, लेकिन मम्मी आपकी पिटाई ना करें, बस इस चीज़ का ध्यान रखना। भैया, क्या कोई ऐसी भी चीज़ होती है जो कि ना ही एसिड हो और ना ही बेस? बिल्कुल, न्यूट्रल सब्सटेंस ना ही एसिडिक होते हैं और ना ही बेसिक होते हैं। न्यूट्रल सब्सटेंस के अंदर अगर आप कोई भी इंडिकेटर यूज़ करोगे, जैसे अभी यहाँ पर हमने ये स्ट्रिप यूज़ करी थी ना, ये दोनों ही स्ट्रिप यूज़ करोगे, चाहे ब्लू कलर का लिटमस ले लो चाहे रेड कलर का ले लो, न्यूट्रल सब्सटेंस के अंदर डालोगे तो उनका कलर चेंज नहीं होगा। लेकिन आखिरकार ये न्यूट्रल चीज़ें होती क्या है? वाटर जनरली न्यूट्रल होता है, ना ही एसिड ना ही बेस। अच्छा, और क्या चीज़ होती है? जो हमारी ह्यूमन बॉडी है, इसके अंदर देखो एसिड तो प्रेजेंट है, लेकिन वैसे अगर हम लोग पूरी बॉडी को देखें ओवरऑल, तो हमारी बॉडी जनरली न्यूट्रल होती है, ना ही एसिड ज़्यादा होते हैं ना ही बेसिस ज़्यादा होते हैं। अब बात करते हैं न्यूट्रलाइजेशन की। अच्छा, न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है? जब भी हम लोग एसिड्स और बेसिस को मिला देते हैं तो क्या हो जाता है, तो सॉल्ट और वाटर बन जाता है। वाटर क्या था? न्यूट्रल चीज थी। ये सॉल्ट भी कैसा होगा? न्यूट्रल होगा। तो न्यूट्रल का मतलब ये होता है ना ही ये एसिड है ना ही ये बेस है। व्हेन एन एसिड इज मिक्स्ड विद बेस, क्या हो जाता है? इफेक्ट न्यूट्रलाइज हो जाता है, और इसी रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये रिएक्शन आप अपनी साइंस वाली मैम से बोल सकते हो करने के लिए, लेकिन वो करेंगे नहीं, समझ लो यहीं पे मैंने आपको करके दिखा दिया। वाटर और जो सॉल्ट्स प्रोड्यूस हुए हैं ड्यूरिंग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ये भी क्या होते हैं? न्यूट्रल होते हैं। जैसे वाटर क्या होता है? न्यूट्रल, ना ही एसिड ना ही बेस। सॉल्ट क्या होगा? ये ना ही एसिड ना ही बेस, न्यूट्रल कहलाएगा ये। हीट इज ऑल्सो प्रोड्यूस ड्यूरिंग द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब भी हम लोग न्यूट्रलाइजेशन वाला रिएक्शन कराते हैं तो हीट भी प्रोड्यूस होती है। जैसे आपने एक एसिड और बेस को मिलाया तो हीट रिलीज हो जाएगी इस रिएक्शन के दौरान, और आपको मिलेगा सॉल्ट, वाटर और साथ में हीट इन रिएक्शन। आग सी निकलेगी उस बीकर से। जो सॉल्ट प्रोड्यूस होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के दौरान, वो एसिडिक भी हो सकता है और कभी कभी बेसिक भी हो सकता है। ठीक है, अगर मान लो एसिड भी इतना ही स्ट्रांग है और बेस भी इतना ही स्ट्रांग है, तो सॉल्ट कैसा होगा? न्यूट्रल। अगर एसिड ज़्यादा स्ट्रांग है और बेस थोड़ा वीक है, तो सॉल्ट कैसा होगा? एसिडिक। मतलब ये जो सॉल्ट प्रोड्यूस हुआ है ये एसिडिक होगा। अगर बेस थोड़ा स्ट्रांग है और एसिड वीक है, तो सॉल्ट का नेचर क्या होगा? ये जो सॉल्ट प्रोड्यूस हुआ है इट विल बी बेसिक। तो ये आप थोड़ी बड़ी क्लास में समझोगे, बट अभी भी मैंने आपको समझाई दिया है। अब जो एंट होती है, कभी आपको चींटी काट ले तो आप क्या करोगे? देखो, जब भी हमें चींटी काटती है ना तो हमें जलन होने लग जाती है। तो चींटी क्या चीज़ रिलीज करती है? इट रिलीज फॉर्मिक एसिड। तो एसिड को हम लोग कैसे इफेक्ट को ख़त्म कर सकते हैं एसिड के? अगर हम लोग बेस यूज़ कर लें, क्योंकि एसिड और बेस तो दुश्मन होते हैं एक दूसरे के। तो हम क्या कर सकते हैं? हम लोग एक बेकिंग सोडा ले सकते हैं। अपनी किचन के अंदर बेकिंग सोडा जो हम लोग केक बनाने के लिए यूज़ करते हैं उसे ले सकते हैं, और इस बेकिंग सोडा को जहां पर आपको एंट ने काटा है वहां पर अच्छे से लगा लो। अब एंट ने जहां पर आपको काटा है वहां पर उसने एक ये वाला एसिड लगा दिया है आपकी बॉडी पे, इसी से आपके हाथ में जलन हो रही है। जैसे ही आप बेकिंग सोडा मिलाओगे, बेकिंग सोडा इज अ बेस, तो एसिड और बेस के बीच में लड़ाई होगी और उनकी वजह से इफेक्ट क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा।
अच्छा, अभी हमने मोटूलाल के केस में भी देखा था, उसके पेट में जलन हो रही थी। तो क्या होता है कि जब हमारा जो स्टमक है उसके अंदर एसिड्स प्रेजेंट होते हैं फूड को डाइजेस्ट करने के लिए, खाने को पचाने के लिए। जब एसिड्स की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है तो हम लोग कुछ दवाइयाँ खाते हैं जिन्हें बोलते हैं एंटा एसिड्स। जनरली वो क्या होते हैं, बेस होते हैं। डाइजीन हो गई, इनो हो गई, ये सब बेसिस होते हैं। जैसे आप इन्हें खाओगे आपके स्टमक के अंदर जाएंगी, आपके पेट के अंदर की एसिडिटी खत्म हो जाएगी। देखो यही बताया हुआ है यहाँ पर भी, ये एसिडिटी कुछ इस तरीके से बनती है, एसिड ज़्यादा हो जाता है। जैसे ही आप एंटा एसिड खाते हो ये एसिड का इफेक्ट कम हो जाता है। मिल्क ऑफ मैग्नीज, ये भी एक काफ़ी इफेक्टिव चीज़ है जिससे कि आप अपने स्टमक का जो एसिड है उसे कम कर सकते हो। ये एक एंटा एसिड होता है, ये बेस होता है, ठीक है। तो न्यूट्रलाइज कर सकते हैं हम लोग हमारे स्टमक के अंदर जो एसिड्स हैं वो। अच्छा सर, क्या होगा अगर मैं बहुत सारे एंटा एसिड के पाउच खा लूँ, मतलब बहुत सारी इनो पी लूँ? तो आपके पेट के अंदर बेस जो है वो ज़्यादा हो जाएगा और एसिड कम हो जाएगा, तो खाना आपका अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। इसलिए ज़्यादा भी इनो नहीं पीनी, ज़्यादा भी कोई ऐसी एंटा एसिड नहीं खानी। अब बात करते हैं सॉइल ट्रीटमेंट की। कभी कभी क्या होता है कि एक्सेसिव केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ करने की वजह से जो सॉइल होता है, फार्मर्स जिसके अंदर क्रॉप्स वगैरह ग्रो करते हैं, वो एसिडिक हो जाती है। तो इसी वजह से जो प्लांट्स है वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते। सर प्लांट्स का क्या मतलब एसिड और बेसिस से? बिल्कुल, जो प्लांट्स होते हैं वो ज़्यादा एसिडिक जगहों पर नहीं ग्रो कर पाते। तो अब एसिडिक जगह हो गई है और हमारे प्लांट्स ग्रो नहीं कर पा रहे, अब क्या करे फार्मर? तो फार्मर किसका यूज़ कर सकता है? फार्मर कैन यूज़ बेस। अगर फार्मर बेस का यूज़ करेगा तो जो एसिडिक हो चुकी थी पूरी की पूरी सॉइल वो नॉर्मल हो जाएगी, न्यूट्रल हो जाएगी। तो फार्मर्स यूज़ करते हैं क्विक लाइम का कैल्शियम ऑक्साइड का और सेलेक्ट लाइम का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का टू न्यूट्रलाइज द सॉइल, ठीक है। इस चीज़ को आपको याद रखना है। अब बात करते हैं फैक्ट्री वेस्ट की। जो वेस्ट होता है बहुत सारी फैक्ट्रीज का, वो कंटेन करता है एसिड्स को। हम लोग ये पूरा वेस्ट मटेरियल जो फैक्ट्री से आया है एसिडिक, इसको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं बाय एडिंग बेसिक सब्सटेंस। अच्छा सर, ऐसा क्यों करने की ज़रूरत पड़ती है? देखो ये एसिड का वेस्ट वाटर के अंदर जा रहा है, अब ये पूरा का पूरा एसिडिक हो जाएगा। जो हमारा वाटर है, जितनी भी बेचारी फिश हैं वो एसिड्स की वजह से मर जाएंगी। तो इन्हें बेसिक करना बहुत ज़रूरी है। यहीं पर हमारा ये चैप्टर खत्म होता है, लेकिन इतनी आसानी से नहीं। आपके लिए एक क्वेश्चन है कि जो रेन है उसे हम लोग एसिडिक क्यों बोलते हैं। इस चैप्टर के अगर आपको नोट्स चाहिए, सैम्पल पेपर चाहिए, मतलब कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर, और जो अभी हमने नोट्स पढ़े हैं ये चाहिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके लिए, तो सिंपली आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करिए चैनल को और साथ में जो उसके ज्वाइन का बटन है उस पर क्लिक करके मेंबर बन जाइए। आपको शाउट आउट भी मिलने वाला है अगर आप मेंबर बनते हैं तो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करो, और इस क्वेश्चन का आंसर भी ज़रूर देना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टिल देन।